मेरा नाम डॉक्टर है। मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। तो ये जैसे सब लोगों के साथ होता है, मेरी लाइफ भी बिल्कुल नॉर्मल जा रही थी। मेरे को कोई इससे पहले कोई बीमारी नहीं थी, मैं बिल्कुल हेल्दी थी। ये शुरुआत हुई कोविड के टाइम पे, जब कोविड शुरू हुआ मार्च 2020 में। उस समय मैं में काम कर रही थी। हम लोग वो लोग थे जो पूरी इंडिया में फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा और फर्स्ट टाइम जब कोविड के पेशेंट्स आने शुरू हुए, हमारे हॉस्पिटल में 4 लोगों को कोविड ड्यूटीज दी गई थी। उन 4 लोगों में से एक मैं थी, क्योंकि हम लोगों को था कि कोई इलनेस नहीं है, हेल्दी हैं, और हम लोगों ने भी हेल्दी, कुछ नर्सिंग स्टाफ था और हम लोग थे। एंड तब पेशेंट्स भी इतने सिक नहीं आ रहे थे, पर ये होता था कि हम दिन में 2 बार पेशेंट्स को देखने के लिए पूरे गियर में अंदर जाते। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हम 2 दिन ड्यूटी करते थे, 2 दिन ऑफ मिलता था। उन 2 दिन में मैं एक्सरसाइज करती थी। 12 घंटे की हमारी शिफ्ट होती थी, सुबह शाम, और 2 बार हम लोग पेशेंट्स को देखते थे। उसी दौरान ऐसे चलता रहा और मैंने कोविड वार्ड में 2 साल पूरे, जब तक कोविड रहा है, मैंने कोविड वार्ड में ड्यूटी करी है। मैं कभी भी, मेरे को कोविड पॉजिटिव नहीं हुई, मेरे को कभी फीवर नहीं आया। कभी 1-2 बार बीच में टेस्टिंग भी हुई तो मैं नेगेटिव ही डायरेक्ट। घर पर मेरे साथ मेरी बेटी थी, मेरी मदर थी, हम सब हेल्दी थे। किसी भी घर में किसी को भी किसी भी तरह की बीमारी नहीं थी। जब वैक्सीन का टाइम आया तो मैंने वैक्सीन पहले मना कर दिया, बट क्योंकि सब लोग जब लेने शुरू हुए तो मैंने, मेरी बेटी ने और मेरी मदर ने, हम सब ने वैक्सीन लिया। सब नॉर्मल चलता रहा। मैं नॉर्मल एक्सरसाइज करती रही, घर पे मेरी मदर एक्टिव थी, सब नॉर्मल चल रहा था। अचानक नवंबर 2021 में मैं एक्सरसाइज कर रही थी, मैं वॉक करती होती थी 1.5 घंटा, तो मेरे पैर में दर्द होना शुरू हो गया और ऑल ऑफ अ सडन। तो मुझे लगा शायद मैं ओवर एक्सर्ट कर लिया मैंने, तो उसकी वजह से हो गया। मैंने रेस्ट देने की कोशिश की, तो वो पेन तो परसिस्ट करता रहा, बट साथ में मुझे ना बॉडी में अलग अलग जगह पे पेन होने शुरू हो गए, और इतना सिवियर पेन होता था कि कभी एक जॉइंट में हो गया, 24 घंटे बहुत तेज पेन रहेगा। तो मैं उस टाइम पे फिर बड़ा अजीब हो गया कि कई बार ड्राइव नहीं कर पाती थी, लिख नहीं पाती थी। किसी दिन नी में पेन हो गया तो मैं उठ नहीं पाती थी। तो मैं हमारे हॉस्पिटल में ही था, तो मैं अलग अलग डॉक्टर्स को जाके पहले मेडिसिन में दिखाया, फिर मैंने रूमेटोलॉजिस्ट के अंडर भी दिखाया। मेरे बड़े सारे टेस्ट उन्होंने भेजे, जो भी टेस्ट भेजे सब नॉर्मल आ रहे थे, और मेरा ये ऐसे पेन चलता जा रहा था। ये होते होते पूरा 1 महीना ऐसे दिसंबर तक का बीत गया। बीच में मैं बिल्कुल ठीक भी हो जाती थी, 24 घंटे पेन रहता था, उसके बाद ठीक हो जाती थी। अचानक मेरी मदर बिल्कुल 30 जनवरी को बिल्कुल ठीक थे, धूप में बैठे हुए थे, आराम से बात कर रहे थे। सुबह के टाइम पे बहुत सिवियर पेन हुआ, इतना पेन हुआ कि वो बेड रिडन ही हो गए, बेड से उठ ही नहीं पाए। हम लोग बड़े हैरान थे कि भी कोई गिरे नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, बट इतना दर्द था, और वो बता नहीं पा रहे थे, बस कह रहे थे कि मेरे हिप के नीचे मुझे पेन हो रहा है, और वो बाथरूम भी नहीं जा पा रहे। और हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो ऐसा कोई जरिया नहीं था कि भी हमारी स्टेयर्स भी कुछ इस तरह की हैं कि भी उन्हें नीचे उतार पाए। मेरे हस्बैंड भी ऑर्थोपेडिशियन है, तो उन्होंने भी देखा, कहते फ्रैक्चर तो नहीं लग रहा है, बट समझ में नहीं आया कि क्यों इतना पेन हो गया कि भी वो उठ भी नहीं पा रहे हैं। दर्द की गोलियां दी, 15 दिन में वो इतना हो गया कि वॉकर से चलना शुरू हो गए। इस दौरान मेरा पेन अब पता नहीं अपने आप गायब हो गया या दूसरी तरफ लग गया दिमाग, तो मेरा भूल गए। 15-20 दिन में मेरी मदर चलना भी शुरू हो गई। बाय एंड ऑफ जनवरी चलना फिरना शुरू हो गई, माई लाइफ नॉर्मल चलनी शुरू हुई। उसके 20-25 दिन बाद मैं अपनी नाइट शिफ्ट पे थी, और अचानक मेरे को बहुत कमजोरी महसूस हुई। इतनी कमजोरी, बिकॉज हम 2 लोग ही थे और आईसीयू में क्रिटिकल केयर पेशेंट्स थे और कोई और था भी नहीं, पर मैं इतनी वीक फील कर रही थी कि मैं देख नहीं पा रही थी किसी को भी। तो मैं जाके लेट गई और मैं घर चली गई उसके बाद में, कि भाई मेरे से पेशेंट ही नहीं देखे जा रहे थे। मैं जब घर गई, ऑलमोस्ट जब मैं वापस घर गई तो सुबह के 6 बजे हुए, तो मेरी मदर मेरे को ने देख के मेरे को बोला कि तुम बहुत पीली लग रही हो, बहुत वीक लग रही हो, हॉस्पिटल चलते हैं, वहां पे दिखा। जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो मेरे को इमरजेंसी में एडमिट किया गया, मेरे टेस्ट कराए गए, सब नॉर्मल आया। सिर्फ मेरा जब सीटी स्कैन किया तो उसमें पता लगा मेरे लंग्स में ब्लीडिंग हो गई। उसे मेडिकल टर्म्स में एल्वेलर हैमरेज कहते हैं। मेरा हीमोग्लोबिन बिल्कुल ड्रॉप कर गया, 6 ग्राम रह गया था, और मुझे आईसीयू में एडमिट किया गया। उस समय आई वाज लकी, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं जो वहां पर एज अ रूमेटोलॉजिस्ट हैं, उनको बुलाया गया। उन्होंने डायग्नोस किया, उन्होंने मेरा एक ही टेस्ट भेजा एन का, वो मेरा पॉजिटिव आया, और मुझे साथ के साथ उन्होंने स्टेरॉइड और रुटुक्सीमैब का पहले 3 दिन स्टेरॉइड दिया, उसके बाद में रुटुक्सीमैब का इंजेक्शन दिया। और वो जब मेरे को मिला उसके इमीडिएटली बाद मेरी हालत पहले तो काफी खराब थी। इनफैक्ट जिस दिन मैं एडमिट हुई थी उस दिन मेरे हस्बैंड से वेंटिलेटर की भी कंसेंट ली गई थी, बट उसके लेते ही तबियत काफी ठीक हो गई। रुटुक्सीमैब टाइमली, मुझे बहुत टाइमली ट्रीटमेंट मिल गया, और मैं 8 दिन में डिस्चार्ज हो गई। और फिर मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर और हमारे एक और र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर, उनके अंडर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उन्होंने मुझे एवरी 6 मंथ्स रुटुक्सीमैब दिया, साथ में मुझे एक और दवाई पे शुरू किया गया एजोरन 150 mg। हर महीने मेरा ब्लड टेस्ट होता है, हर महीने मैं अपना टेस्ट कराती हूँ। मेरे को सिम्टम्स, मतलब जैसे हम सबको ही होता है, वेग सिम्टम्स कई बार बीच में आ जाते हैं, कभी जॉइंट पेन कभी कभी रहता है, बट ऑन द होल ट्रीटमेंट मेरा ठीक ही चल रहा है। अब मेरे को 5 इंजेक्शन लेते हुए हो गए, बट इसके बीच में कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस मेरे पास रह गए। मेरे मदर जो थे, जैसे मैंने बताया कि उनको एक्यूट पेन हुआ था और उसके बीच में मेरी बीमारी शुरू हो गई, तो हमने कहीं वो मेरी तरफ ही लग गई, मेरा ध्यान देने लग पड़ी, क्योंकि मेरा डायग्नोस हो गया। हम उनके
सिम्टम्स भूल ही गए कि उनके साथ कभी ऐसा हुआ था। एक बार बीच में भी जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्हीं दिनों उनको फिर दोबारा पेन हुआ, एक बार फीवर भी आया। तो तब मैं फिर फोर्टिस में उनको लेके डॉक्टर्स के पास गई, तो उन्होंने बोला कि शायद चिकनगुनिया होगा। टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया था और उनका सिर्फ ESR बढ़ा हुआ था, बाकी कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कोई बीमारी नहीं है उनको और कुछ नहीं है, तो हो सकता है कि कई बार ऐसी एज में हो जाए। तो उनको सिर्फ थोड़े पेन किलर्स ही दिए। बट अनफॉर्चुनेटली February 23 में मेरे मदर सडनली कोलैप्स कर एंड शी लेफ्ट अस। शायद मैं उन्हें डॉक्टर या डॉक्टर पास ले जाती, उनका इनका टेस्ट करा लेती, तो शायद उन्हें भी टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता, आज वो भी हमारे साथ होती। हमने उनके सारे टेस्ट कराए बट कभी वैस्कुलाइटिस के लाइंस पे सोचा ही नहीं। चाहे मैं उस समय वैस्कुलाइटिस से ही जूझ रही थी, उनका अनस्पेसिफाइड सिम्टम था जिसका कोई रीजन नहीं मिल रहा था, पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि भी एक एनका या NT-PR टेस्ट या वैस्कुलाइटिस का कोई टेस्ट करा के देख लिया जाए। उन्हें स्टेरॉइड शायद मिल जाता, शायद रिटुक्सीमैब टाइम पे मिल जाता, तो शायद आज वो हमारे साथ हो। तो ये कुछ रिग्रेट्स हैं जो मुझे अपने आप पे अपने साथ हैं। ट्रिगर किसने किया? कोविड ने किया, वैक्सीन ने किया, या ये पार्ट ऑफ द डिजीज ही था, टाइम पे होना ही था, क्योंकि मेरे और मेरी मदर को पैरेलल शायद। तो आंसर्ड क्वेश्चन है, कई डॉक्टर से पूछा, किसी के पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। बट हाँ, मैं ये कहती हूँ कि जैसे हमने ये अवेयरनेस सोसाइटी बनाई है कि भी मैं ये सोचती हूँ कि भी किसी को भी अनस्पेसिफाइड सिम्टम है, एक सिंपल टेस्ट होते हैं वैस्कुलाइटिस के, अगर एनका टेस्ट करा लिया जाए, कम से कम आपका शक उस बीमारी से दूर हो सकता है।